हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। एज आप सब पहले से फेमिलियर होगा विद वर्ड इलेक्ट्रिक शॉक। सो इलेक्ट्रिक शॉक बहुत कॉमनली यूज़ वर्ड है जो हम पहले भी बहुत बार यूज़ किया हुआ है। सो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव इनका दूसरा नाम है। सो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव डिसऑर्डर इज़ इट्स नॉट डिसऑर्डर, इट्स एक्चुअली थेरेपी, माय बैड। सो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज़ ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट, जैसे इसको हम इलेक्ट्रिक शॉक भी बोलते हैं। इट इज़ अ फिजिकल थेरेपी इन विच इलेक्ट्रिकल करंट इज़ पास टू द ब्रेन टू प्रोड्यूस सीजर। तो इसमें क्या होता है, ये एक फिजिकल थेरेपी है जहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ब्रेन में पास करता है क्या के लिए, टू प्रोड्यूस सीजर्स। सो ईसीटी हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी एन इफेक्टिव एंड सेफ ट्रीटमेंट फॉर मैनी साइकाइट्रिक डिसऑर्डर। तो ये ईसीटी को एक इफेक्टिव एंड सेफ ट्रीटमेंट माना जाता है फॉर मैनी साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स। सो ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ ईसीटी। सो नेक्स्ट वी विल स्टडी द इंडिकेशंस। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ ईसीटी, किस को हम ये ईसीटी ये थेरेपी हम दे सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन और सीवियर मेजर डिप्रेशन। अगर किसी को सीवियर मेजर डिप्रेशन है उसको हम ईसीटी दे सकते हैं। या ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, अगर किसी कोई डिप्रेशन पेशेंट हो तो उनको जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं लाइक मेडिकल एंटी डिप्रेशन मेडिकेशंस, और वो उनको काम नहीं कर रहा हो, वो मेडिसिन काम नहीं कर रहा हो, तो तब हम इसे ईसीटी दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्किज़ोफ्रेनिया। तो हम स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को भी दे सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि क्या है स्किज़ोफ्रेनिया, तो आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक, सो आप उसे देख लीजिएगा। एंड another one is mood disorder and catatonia. So these are the indications of ECT. The next we will study the techniques or types of ECT. ECT can be classified based on the technique and placement of electrodes. So ECT क्या में classified होता है based on the उनका technique और placement of electrodes. Okay. सो द फर्स्ट वी विल स्टडी द ईसीटी बेस्ड ऑन टेक्निक। सो इनका दो टेक्निक होता है, डायरेक्ट और मॉडिफाइड ईसीटी। सो यहाँ जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो है डायरेक्ट ईसीटी। ओके, इनका दो टाइप है, डायरेक्ट एंड मॉडिफाइड। सो द फर्स्ट वी विल स्टडी द डायरेक्ट ईसीटी। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड in the absence of muscular relaxation and general एनेस्थेशिया। तो डायरेक्ट ईसीटी में क्या होता है कि ये हमें बिना मस्कुलर रिलैक्सेशन या जनरल एनेस्थेशिया से बिना ये दे के हम उसे डायरेक्टली ईसीटी देते हैं, ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं विदाउट एनी यूज़ ऑफ एनेस्थेशिया। सो डायरेक्ट हम उसे ईसीटी देते हैं विदाउट any use of muscular relaxation and general anesthesia. Okay, so this method is used very rarely. So ये method को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। And next is modified ECT. It is modified by drug induced muscular relaxation and general anesthesia. तो यहाँ में क्या है, तो हम पहले जनरल एनेस्थेशिया या मस्कुलर रिलैक्सेशन ये पहले देते हैं एंड देन उसे हम ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते हैं। ओके, सो ये है इनका डिफरेंस डायरेक्ट और मॉडिफाइड में। डायरेक्ट में क्या होता है कि हम उसे डायरेक्टली ईसीटी देते हैं विदाउट एनी यूज़ ऑफ मस्कुलर रिलैक्सेशन एंड जनरल एनेस्थेशिया, और इसे हम बहुत कम यूज़ करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ मॉडिफाइड, जहाँ में हम मस्कुलर रिलैक्सेशन एंड जनरल एनेस्थेशिया देते हैं। सो ये ईसीटी बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स ये पढ़ेंगे। सो इनमें अगर आई हैव रिटन लाइक 3 पॉइंट्स, लेकिन आप बायलैटरल एंड यूनिलैटरल भी लिख सकते हैं इन द एग्ज़ाम अगर आपको ये एक्सप्लेनेशंस तकलीफ लग रहा हो सुनने को। सो ईसीटी बेस्ड ऑन द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स। सो ये फर्स्ट इज़ बायलैटरल ईसीटी रिफर्स द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जो यहाँ में बायलैटरल मीन्स बाय द नेम इटसेल्फ आपको पता लग रहा होगा कि ये बोथ साइड ऑफ द हेड में प्लेस करते हैं यहाँ इलेक्ट्रोड्स। सो जो एग्जैक्ट पॉइंट जो इलेक्ट्रोड्स प्लेस होता है वो कहाँ है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द ट्रेगर्स ऑफ द ईयर। सो इसमें क्या होता है, सपोज दिस इज़ द ईयर, ओके, एंड दिस इज़ द आइज एंड दिस इज़ द आउटर कैंथस ऑफ द आई एंड दिस इज़ द ट्रेगर्स ऑफ द ईयर। तो ये क्या होता है, ये दोनों का जॉइनिंग में इसका जो बीच
का जो पॉइंट है इनका 2.5 to 4 सेंटीमीटर। ओके, सपोज अगर हम 2.5 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो इनका ऊपर में, सो यहाँ में होगा प्लेस होगा। ओके, यहाँ में इलेक्ट्रोड प्लेस होगा। सो इसका डेफिनेशन यही है। आई होप आपको समझ आ गया हो। It is used more commonly than unilateral and bifrontal placement. So this is the most commonly used or preferred process, ECT, bilateral ECT. ये mostly commonly used method है। Next, bifrontal position. In the bifrontal position, the placement of an electron on each side of more frontal 5 cm from the external canthus of आइडन इन स्टैंडर्ड बाईफ्रंटल टेम्पोरल प्लेसमेंट। सो यहाँ क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट है वो कहाँ होता है, एक्सटर्नल कैंथस ऑफ आई 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सटर्नल कैंथस ऑफ आई सपोज, एंड दिस इज बाईफ्रंटल। सो दैट मीन्स कि ये बोथ साइड ऑफ द एक्सटर्नल कैंथस ऑफ द आई में प्लेस होगा। सपोज दिस इज द आई एंड दिस इज द एक्सटर्नल कैंथस ऑफ आई। ओके, और ये 5 सेंटीमीटर के ऊपर इलेक्ट्रोड प्लेस होगा, 5 सेंटीमीटर के ऊपर इलेक्ट्रोड प्लेस होगा। ओके, आई होप आपको समझ आ गया हो ये बाईफ्रंटल एक्सप्लेनेशन। Next is right unilateral position. In the right unilateral position, one electrode is typically placed over the non-dominant frontotemporal area. So non-dominant side में जो temporal area है वहाँ में place करेगा एक electrode, and the other electrode is placed on the non-dominant centroparietal scalp just lateral 2 cm. जो midline जो vertex है उसका 2 सेंटीमीटर, उनका जो बीच का जो 2 सेंटीमीटर अवे और एक इलेक्ट्रोड प्लेस होगा। सो आपको बेहतर समझ आने के लिए आई विल पुट द पिक्चर सो दैट आपको इजीली समझ आ सको। सो पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट अप्लाइड इन इस ECT, इसका जो वोल्टेज होगा 70 to 120 वोल्ट। ओके, एवरेज जो इसका एवरेज वोल्ट है 110, उससे ज़्यादा नहीं होना है, 120 से ज़्यादा नहीं होना। एंड इसका ड्यूरेशन है 0.7 to 1.5 सेकेंड्स। एंड व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ECT, इसमें क्या क्या हो सकता है, मेमोरी impairment in attention, headache, aching in the jaw, aching in the muscles. Okay, these are the complications. Next is nursing care in ECT. नर्सिंग केयर हम क्या क्या नर्सिंग केयर दे सकते हैं पेशेंट को। तो फर्स्ट इज़ प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एंड इमोशनल सपोर्ट। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो पेशेंट है उससे हम जो प्रोसीजर है वो एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को या केयर गिवर को, ताकि उनका एंजाइटी ये सब रिड्यूस हो, और जो भी पेशेंट का जो भी कंसर्न्स या फीलिंग्स होगा उसे हम रेस्पॉन्ड करेंगे, एजुकेट करेंगे पेशेंट को about the ECT and everything. And the next is pre-ECT planning and assessment. यहाँ हम assess करेंगे पेशेंट्स, जो उनका आइडेंटिटी है उनको हम चेक करेंगे, उनका पेशेंट्स का हेयर की क्लीन है या ड्राई है वो सब चेक करेंगे, क्योंकि ये सब होना ज़रूरी है। एंड रिमूव उनका जो हेयर पिन्स, ब्रेसलेट, बॉडी पियर्सिंग कुछ भी हो उसे हम रिमूव करेंगे। ओके, एंड ऑल्सो कि उनको हम इंकरेज कर सकते हैं कि अगर यूरिन पास करने के लिए। सो दीज आर द थिंग्स वी कैन डू इन pre-ECT। एंड इन ड्यूरिंग द ECT हम उसे प्रिपेयरिंग एंड मॉनिटरिंग द पेशेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर होगा हम प्रिपेयर या उनको मॉनिटर कर सकते हैं। पोस्ट ECT केयर एंड इवैल्यूएशन, तो इसमें जो उनका वाइटल साइंस है वो सब हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनको हम पेशेंट को रिकवरी रूम में रख सकते हैं, लाइक इसमें हम इवैल्यूएट करेंगे। ओके, आफ्टर ECT। एंड द लास्ट इज़ डॉक्यूमेंटेशन।